नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में कहा जाता है जो शहरों को जीतता है वही राज्य पर राज करता है। और जब बात 29 नगर निगम के चुनाव की हो तो इसे कोई भी पार्टी हल्के में नहीं लेना चाहती। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इन स्थानीय चुनावों को जिस तरह लड़ा उसने सबको हैरान कर दिया। आमतौर पर नगर निगम के चुनावों में स्थानीय नेता मोर्चा संभालते हैं, लेकिन इस बार महाराष्ट्र के सियासी चाणक्य कहे जाने वाले देवेंद्र फडणवीस खुद मैदान में उतर आए। ये कोई साधारण कैंपेन नहीं था, ये एक हाई लेवल चुनावी मैराथन थी। आंकड़ों पर गौर करिए जरा। फडणवीस ने इस चुनाव के दौरान कुल 77 इवेंट्स में हिस्सा लिया। सवाल यह है कि आखिर एक मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता को गली मोहल्ले के चुनाव के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी? इसका जवाब छिपा है बीजेपी की उस बड़ी रणनीति में जो 2026 के इन चुनावों को सिर्फ लोकल नहीं बल्कि 2024 से 2026 तक के एक बड़े नैरेटिव का हिस्सा मानती है। फडणवीस ने साफ कर दिया कि उनके लिए हर एक वोट और हर एक नगर निगम सत्ता का वो दरवाजा है जो सीधे मुंबई की गद्दी तक जाता है। अगर फडणवीस के इस 77 इवेंट्स वाले अभियान को बारीकी से समझे तो इसमें एक सोची समझी प्लानिंग नजर आती है। उन्होंने सिर्फ मंच से भाषण नहीं दिए बल्कि हर उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जहां से वो वोटरों तक पहुंच सकते हैं। फडणवीस ने महाराष्ट्र के कोने कोने में 37 विशाल जनसभाएं की। इन सभाओं में उन्होंने सिर्फ स्थानीय मुद्दों की बात नहीं की बल्कि शिंदे बीजेपी सरकार के काम और विपक्ष की कमियों को जनता के सामने खोलकर रख दिया। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है मीडिया के साथ उनका तालमेल। फडणवीस ने इस दौरान 33 मीडिया इंटरव्यू दिए। टीवी स्टूडियो से लेकर ग्राउंड रिपोर्ट तक हर जगह वो अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर खड़े थे मजबूती के साथ। उनका मकसद साफ था, चुनाव के नैरेटिव को अपने पक्ष में मोड़ना। इसके अलावा 6 ऐसे इंटरव्यू थे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और खुले मंचों पर हुए, जहां उन्होंने सीधे युवाओं और शहरी वोटरों से संवाद भी किया। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने विपक्ष के हर उस आरोप का जवाब भी दिया जो महायुति सरकार पर लगाया जा रहा था। ये विजन प्लस ग्राउंड प्रेजेंस का वो फॉर्मूला था जिसने विपक्ष को बैकफुट पर धकेल दिया। देवेंद्र फडणवीस की सक्रियता ने सिर्फ वोटरों को प्रभावित नहीं किया बल्कि कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया। जब विपक्ष के नेता रणनीति बना रहे थे तब फडणवीस 77 इवेंट्स पूरे कर चुके थे। मुंबई यानी बीएमसी समेत 29 नगर निगमों पर पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। सियासी जानकारों का मानना है कि फडणवीस का ये मैराथन कैंपेन बीजेपी और शिंदे गुट की जीत की योजना का केंद्र बिंदु रहा। उन्होंने शहरी वोटरों को ये भरोसा दिलाया कि नगर निगम में अगर उनकी सरकार होगी तभी विकास का पहिया तेजी से घूमेगा। फडणवीस की इस मेहनत ने संदेश भी दिया कि बीजेपी अब किसी भी चुनाव को छोटा नहीं मानती है। शहरों की राजनीति में बीजेपी की इस मजबूती ने विपक्षी गठबंधन एमवीए के लिए खतरे की घंटी बजा दी। सवाल यह है, क्या फडणवीस की ये 77 इवेंट्स वाली मेहनत महाराष्ट्र की सियासत का पूरा नक्शा बदल देगी? इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों फडणवीस को महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।